नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो इसमें अब मैं आप लोगों को रचनानुवाद कॉमेडी भी साथ में पढ़ाऊँगी कि वाक्य कैसे बनते हैं संस्कृत में, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? तो संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध और परिमार्जित और परिष्कृत भाषा, ठीक है? और संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। मतलब बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्योर प्योर भाषा इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसी से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। और संस्कृत भाषा में कितने वचन है? 3 वचन है। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है? और आप लोगों का जो ये है कि अ, हिंदी में आप लोगों के 2 वचन हैं, ठीक है? एकवचन और बहुवचन। इसमें 3 वचन है, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आता है आप लोगों के का कि कहा जा रहा है, ठीक है? और किसी को कहा जा रहा है और अपने लिए कहा जा रहा है, ठीक है? ये अर्थ हुआ इनका। फिर आप लोगों के आ गए कारक। तो कारक आप लोगों के संस्कृत में 6 ही कारक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों की संस्कृत में सिर्फ 6 ही कारक है, ठीक है? ये संबंध और संबोधन, ये 2 कारक आप लोग की विभक्तियों के लिए है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, बोधन। इस तरह से इनको याद करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई संबंध कहा के की और अधिकरण में पर, ठीक है? फिर इसके बाद है संस्कृत में लकार कितने हैं? तो संस्कृत में आप लोगों के 10 लकार है। सामान्य रूप से छोटे बच्चों को 5 ही लगे हैं, पर ऐसे 10 लकार है। लट लकार, लोट लकार, लिट्ट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लिटिल कार, लुट लकार, अश्रलिंग और लुंग लकार और रिंग लकार, ठीक है? ये इनके किस किस चीज़ के लिए होते हैं? जैसे लट लकार वर्तमान काल के लिए, लोट लकार आज्ञा के लिए, लिट लकार भविष्य के लिए, लंग लकार भूतकाल के लिए। विधिलिंग लकार आज्ञा या किसी चीज़ जो चाहिए। लिट लकार प्रोक्षभूत, लुट लकार अन्य भविष्य से मतलब कुछ भविष्य में जो घटने वाला है उन चीज़ों के लिए। आशीर्लिंग आशीर्वाद, लुंग लकार सामान्य भूत और लिंग लकार हेतु हेतु मद भूत या भविष्यत, ठीक है? तो ये है आप लोग के लकार, ये आप लोग कारक, ये पुरुष, ये वचन और ये आप लोगों का कि संस्कृत कर्म का क्या अर्थ। और इसके बाद है धातुएं कितने प्रकार की है? तो धातुएं आप लोगों की 3 प्रकार की है। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। परस्मैपदी में चलती है ती ता अंत, आत्मनेपदी में चलते हैं ते त ते ते ओ सॉरी एते एते हंते, ठीक है? ये चलती है आत्मनेपद में। और उभय पद में चलती है दोनों तरह से, दोनों प्रकार की। ये भी परस्मै पद की भी और आत्मनेपद की भी। आप लोग के संस्कृत में 10 गण है। भवादि गण, अदादि गण, जुहादादि गण, द्विपदादि गण, स्वादादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि, ठीक है? और लिंग है, 3 लिंग है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में राम बालक, स्त्रीलिंग में रमा लता, नपुंसकलिंग में पुस्तक और पुष्प शब्द। ये आप लोग का सामान्य संस्कृत का परिचय है कि क्या क्या संस्कृत में आता है। और अब हम आगे को वाक्य बनाना सीखेंगे कि संस्कृत में वाक्य कैसे बनते हैं, ठीक है? अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।